तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 2023 का गणित का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। 822 ईबी सेट का पेपर है। पूर्णांक कितने नंबर का होगा? ये पूरा पेपर 70 नंबर का होने वाला है। क्लास 10 का है। ओके, समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ कुछ नोट दिया गया है, नोट को पढ़ लीजिए आप लोग। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सामान्य निर्देश दिया गया, सामान्य निर्देश पढ़िए आप लोग। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक। दूसरा नंबर, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। तीसरा नंबर है, खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसके उत्तर ओएमआर शीट पर देने हैं। चौथा नंबर है, ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है इसमें। ठीक। पाँचवा नंबर है, दूसरे खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। छठवां नंबर है, इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। सातवां नंबर है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसे कितने खंड करने हैं। आठवां नंबर है, प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। ठीक। नौवां नंबर है, प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। ठीक। यानी कि आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर समय नष्ट नहीं करना है। ठीक। यहाँ पे इंग्लिश में भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले खंड अ का बहुविकल्पीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। यानी कि 18 और 25 जो है वो अभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी कि उसका एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। दूसरा नंबर है, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना है? तो 6 है। ठीक। इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा और इसके घातों का योग कितना होगा? तो इसके घातों का योग 6 हो जाएगा। तीसरा नंबर है, m के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल होता है? ठीक। इसमें तीन बातें ध्यान में रखनी होती है, अद्वितीय और समानांतर और द्वितीय। ठीक। इसमें 3 बातें ध्यान में रखनी होती है। इसे एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, बहुविकल्पीय में हमेशा आता है। ठीक। इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा m = नॉट -6। ओके। चौथा नंबर देखिए, 2x + 3y = 80। x - 2y = 2 का हल होगा। इसमें पुट करके इसमें वैल्यू देखना है कि इसमें मान लीजिए कि मैं पहले में पुट कर रहा हूँ 2x + 3y = 80 में। मान लीजिए मैंने x की जगह 6 पुट किया और y की जगह 2 पुट किया, तो यहाँ पे 18 आ जाता है या नहीं आ जाता है? तो क्या 6 दूना 12, इसमें 3 दूना 6, यानी कि 12 और 6 18, 18 = में 18। इसी तरह इसमें पुट कर देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। पाँचवा नंबर देखिए, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना के अनेक हल होंगे? इसका हो जाएगा ±1। ठीक। बी नंबर आपका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि इतना बराबर इतना हो तो x का मान क्या होगा? तो ±3। ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, मैं इसका एक आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा एकदम फुल सोल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1, -4 है। तो ए का निर्देशांक कितना होगा? तो ए का निर्देशांक कितना होगा? 3, -10 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आठवां नंबर देखिए, 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान क्या होगा? तो 12 होगा। ठीक। नौवां नंबर देखिए, 2 आकृतियों जिसके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान न हो तो कहलाती है समरूप आकृतियाँ। यानी कि एक आकृति, मान लीजिए कि एक ट्राइंगल छोटा है और एक ट्राइंगल बड़ा है, तो ये क्या हो जाएंगे? समरूप आकृतियाँ हो जाएंगी, सर्वांगसम नहीं होंगी। ठीक। करके बहुत बच्चे सर्वांगसम लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो 9:25 होगा। 11 नंबर देखिए, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो वो त्रिभुज क्या होगा? तो समकोण होगा। ठीक। 12 नंबर देखिए, 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो 4:9 होगा। 13 नंबर देखिए, यदि tan θ = 8/15 तो cosec θ का मान कितना होगा? 17/8 होगा। ठीक। 17/8। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, यदि
2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान कितना होगा, तो 20 डिग्री होगा। 15 देखिए, दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो 9:4 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोलों के उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो πr² होगा, 4πr² होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का नाप नहीं है, तो विचलन, मानक विचलन जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य कितना होगा, तो 5 होगा। 19 नंबर देखिए, यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 है तथा माध्य 15 हो तो उसका बहुलक कितना होगा, तो 18 होगा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक। 20 नंबर देखिए, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की माध्यिका कितनी होगी, तो 5.5, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अब इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं क्लास 10 की इस पे तैयारी कराऊंगा। अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ लाना है, यानी कि 90, 95, 90 ऐसे नंबर लाना है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं। खंड ब, तो खंड ब में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सभी खंड कीजिए। आप कितने नंबर के हैं सभी खंड, यानी 12 नंबर के हैं। ये जो प्रश्न पहला है, ठीक। वर्णनात्मक प्रश्न कितने का आएगा, 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ख नंबर दिया था, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ग नंबर देखिए, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी आपको कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। घ नंबर देखिए, निम्न आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। आपको ये एक बारंबारता दिया है और वर्गांतर दिया है, ठीक, यानी कि वर्ग में अंतराल दिया है। इस पर आपको क्या करना है कि माध्यिका की गणना करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर अंगा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, के किस मान के लिए बिंदु इतना, इतना तथा इतना एक ही रेखा पर होंगे, ठीक। अब देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से 5 उपखंड को हल कीजिए, यानी कि आपको 6 प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से आपको 5 को करना होगा। हर एक प्रश्न कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। तो कौन नंबर देखिए, ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x - y = 2 एवं 9x - 3y = 6 के अनेक हल हैं। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का है। हाँ नंबर देखिए, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका कितने नंबर का है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। आपको 6 दिया रहेगा क्वेश्चन, इसमें से केवल 5 करना है। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। ग नंबर देखिए, ट्राइंगल ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और एंगल ABC बराबर 45 डिग्री हो तो एक समरूप त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं ट्राइंगल ABC की भुजाओं की 3/4 हो। रचना के पद संक्षेप में लिखिए। ये जो क्वेश्चन है और जिस चैप्टर से आया है उसका नाम है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन 2024 में ये हट गया है सिलेबस से आपके, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को मत पढ़िएगा। घ नंबर देखिए, चित्र में यदि BD परपेंडिकुलर AC तथा EE परपेंडिकुलर AB है तो सिद्ध कीजिए कि ट्राइंगल AEC समरूप होगा ट्राइंगल ADB के। यानी कि आपको सीधे क्या करना है, AEC जो समरूप होगा ट्राइंगल ADB के, यानी कि ये जो समरूप का चिन्ह है, समरूप और सर्वांग सम,
ये इन दोनों से क्वेश्चन हमेशा 4 नंबर का जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक, अंगा नंबर देखिए, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको एक बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, उससे आपको माध्य पूछेगा, बहुलक पूछेगा। ठीक है, इसे आपको ज्ञात करना है। ठीक, इससे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से कम 10 नंबर का आपका हमेशा आता है। ठीक, यानी कि संख्यांकी से आपका 10 नंबर का हर बार पूछा जाता है। ठीक, एक वर्ग अंतराल दे दिया है और आपको बारंबारता दे दिया, इससे समानांतर माध्य आपको फाइंड करना है। 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। आपको क्या दे दिया है, एक फ्रीक्वेंसी दे दिया है और वर्ग अंतराल दे दिया है, इससे आपको क्या करना है, बहुलक की गणना करना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, तीसरा नंबर, निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग में बदलकर हल कीजिए। एक आपको इतना समीकरण दिया है जो कि रैखिक समीकरण के युग में बदलना है और उसे हल करना है, अथवा आप इसे कीजिए अथवा में इसे कीजिए। ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये आपका 6 नंबर का है। ठीक, इसमें से कोई एक कर देंगे तो आपका 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार की उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। आप इसे कीजिए अथवा में इसे कीजिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों में से कोई एक आप कर देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 3 मीटर व्यास के एक कुएं को 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बाँध बनाया जाता है। इस बाँध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप इसे कीजिए अथवा इसे कीजिए। आपको दोनों को एक कर देंगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा। दूसरा नंबर है, एक खोखला गोला जिसका आंतरिक एवं बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है बनाया जाता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन दोनों में से कोई आप एक कर देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, केवल 5 ही तक है। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।